जी कन्हैया छे। पंडित जी सोचने लगे छह द्वारका छह कन्हैया, अब हम रुक्मिणी वाले कन्हैया को कैसे पता करें। सो द्वारपाल सोचने लगे कि हमें लगा पंडित जी सोच में पड़ी है। सो द्वारपाल बोले पंडित जी पुरवैया हो। तो पंडित जी बोले हैं तो सोई। तो द्वारपाल बोले सुनो, जय द्वारका और जय राजा, द्वारका के राजा कन्हैया है, तुम आए इधर है बोलो जा तो हम आए इधर छह बोलो जा। तो जय द्वारका है जय राजा, ये इसी द्वारका के राजा कन्हैया है। तो पंडित जी कन्हैया के पास में पहुंचे, और जब कन्हैया के पास में पहुंचे तो भगवान कन्हैया बलराम के पास में खड़े रहे। सो कन्हैया ने पंडित जी को आता हुआ देखा, तो भगवान पहले ही पहुंच गए। बोले आए गए तुम? पंडित जी बोले आए तो गए हम। तो पंडित जी ने आराम से धीरे से वही पत्र कन्हैया के हाथ में पकड़ाए थे। अब पत्र पकड़ाए गए, पंडित जी बोले सुनो, मेरा काम है तो पत्र को पहुंचाए हो। सो हमने तो पत्र पहुंचाए दो, अब तुम्हारी खूब इच्छा होवे तो हमारे संग चलो, और ना इच्छा होवे तो ही रहो। सुनो, अगर तुम न गए तो रुक्मिणी मर जाएगी, लेकिन शिशुपाल के संग में शादी नहीं करेगी। भगवान कन्हैया बोले चिंता ना करो, हम जरूर चलेंगे। सो अब परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया कुंदनपुर जाने के लिए तैयार हुए। अब भगवान कन्हैया बोले पंडित जी ने छोटो सो मेरा काम कर दो। पंडित जी बोले कौन सा काम? तो भगवान कन्हैया बोले काम ऐसा करो कि जब तुम 2 कदम पे चलन लगो, बीमारी को बहाना बना ली वहीं गिर पड़ी हो, तो तुम्हें छोड़ने के चक्कर में हम चले तो चलिए। पंडित जी हंसने लगे, बोले कन्हैया और ही तो छलिया रहे हो तुम, आज करना खड़ी हो काम। सो आज जैसे ही पंडित जी सारे यदुवंशियों से विदा लेकर के चले, और जब विदा लेकर के चले तो बलराम से बोले, बलराम कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं, तो बस से विदा मांगी। इसी बीच में ये नोटों का हार पहना कर सम्मानित कर रहे हैं परम आदरणीय परम सम्माननीय भैया जी जुगेंद्र सिंह यादव प्रधान जी नंगला कोठी से। हाँ, 500 रुपए का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, ऐसे ही पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, तो काल प्रभु को प्रधान ही न जाए। बोले गोविंद भगवान की, बोले लालपुरी महाराज की। तब परीक्षित महाराज अब पंडित जी ने सारे यदुवंशियों से विदा मांगी, और विदा मांग करके जैसे ही पंडित जी चले तो कछु दूर पे जाएंगे परीक्षित महाराज पंडित जी बीमारी को बहाना बनाए के वहीं गिर पड़े। सो बलराम जी पंडित जी के पास में आए। बोले पंडित जी कहाँ आओ? बोले बलराम एक एहसान कर दे। बोले कौन सो? तो पंडित जी बोले ऐसा करो कि कन्हैया के द्वारा हमें तुम कुंदनपुर तक छुड़वाए दो, बहुत बीमार है, कुंदनपुर तक पहुंच नहीं पाए। सो बलराम बोले अच्छा? बोले हाँ। तो उसी समय परीक्षित महाराज बलराम जी ने कन्हैया से कहा कन्हैया चले जाओ, और जाएंगे पंडित जी को छोड़िया। सो भगवान कन्हैया की तो लग गई लाग। तो भगवान कन्हैया ने उल्टे सीधे पंडित जी को उठाओ, रथ में बैठा लो। चलते चलते महाराज इतना तेज रथ भगाया, इतना तेज रथ भगाया कि आज वो रथ सीधा जाकर के कुंदनपुर में एक माँ गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में रथ रुका जाके। अब भगवान कन्हैया से पंडित जी